कर्तव्य कांग्रेस की और या की यही जावेद की और ना किसी की। तो मुझे ये बताओ, फिर आप क्या चाय पीने आ रहे हो सुभाष बंसल के ऑफिस पे? नहीं, फिर हमें तो देनी है, यहाँ इनकी वोट है, पर टक्कर इन दोनों की ही रहेगी। तो फिर टक्कर नहीं, तो आप ये बोल रहे हो कि सुभाष बंसल जीतेगा, अभी टक्कर भी नहीं, ये कौन सी बात है? ये जो मुसलमान जब अकेला खड़ा है जी, तो टक्कर तो इनकी ये धुरंधर दोनों और कौन है? कांग्रेस के और क्या? कांग्रेस और जावेद बोल रहे हो, क्यों बीजेपी नहीं है क्या? बीजेपी कौन पूछ रहा हो? अब काम ही ना कर संजय ने कुछ। लेकिन संजय का तो इस बार ट्रांसफर नूह कर दिया गया ना। मन तो हो जाओ, कुछ नहीं किया, वाने करो ही ना, जब तो यहाँ क्या करो, नो कहाँ मिलेगा वहाँ? अरे नहीं, बहू रूस के अपने घर के चलेगी और कहाँ करेगी या आगे। तो फिर नहीं, सुभाष बंसल जी भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, कि बीजेपी से इसको नुकसान होगा या फायदा होगा? फायदा होगा, नुकसान कैसे हो जाएगा जी? नहीं, बीजेपी को कैसे फायदा हो जाएगा? फायदा तो गिनवाओ मुझे। और फायदा तो आप मालूम है, कौन है नहीं मालूम भाई साहब, फायदा क्यों नहीं होगा? नहीं, मैं तो मेरे साथ जी ने त्रिपाठी जी, आप बताओ आपके हिसाब से ये चुनाव जो है किन किन के बीच में चल रहा है, किन के बीच में तगड़ी टक्कर चल रही है? जी, वैसे तो देखा जाए तो आमतौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीन में सबसे ज़्यादा। तीन में एक बार इधर हो जाओ। लेकिन आपने ये बाल्टी का चुनाव चिन्ह लगा रखा है सुभाष बंसल जी का, लेकिन आप पहले ही हार मान रहे हो, अभी तो 10 दिन मान रहे, मेहनत करनी चाहिए यार। कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि पब्लिक का मूड है, उसको नहीं हम देख सकते जी। और पब्लिक चाहे तो जिसको चाहे उसको शर्माते जिता सकती है। लेकिन अब हम पीछे से आए, पीछे से हमने देखा कि वहाँ पे एक आपके ही जैसे सुभाष जी के जैसे निर्दलीय एक उम्मीदवार और जावेद जी भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम ही एक नंबर पे। जी, ऐसा है कि मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत की बात नहीं है। और नहीं, मैं सोच की बात बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि वो दोनों में टक्कर चल रही है, वो बंदा एक निर्दलीय लड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक नंबर पे चल रहा हूँ। जी, वो कह सकते हैं अपने आप में, हम भी बोल सकते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी पे नंबर 1 आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेहनत जिस तरह रंग लाएगी हमारा, पब्लिक हमारी विचारधारा या हमारी कार्य प्रणाली को अच्छे से समझ पाएगी जी, तो हमारे लिए एक नंबर पे भी ला सकती है। आप सही से ये बताओ, यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? सुभाष बंसल का चल रहा है। सुभाष बंसल जी। लेकिन सुभाष बंसल जी अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष बंसल जी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिली, क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार दंगल तक से। और दोस्तों, एक बार फिर मैं हरियाणा के चुनावी दंगल पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ हरियाणा की एक अहम विधानसभा सोना में। और दोस्तों, यहाँ का जो माहौल है, किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, लोगों में किसका रुझान चल रहा है, किसकी यहाँ पे हवा चल रही है, लोगों से मैं रूबरू कराने आज आपको मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, नौजवान साथी भी मौजूद हैं, आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस चुनाव को ये किस माहौल में देखते हैं, कि किसकी तरफ माहौल झुका हुआ है, कौन भारी किस पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ताऊ जी, अपना नाम बता दो सबसे पहले। मेरा नाम धर्म सिंह है। धर्म सिंह जी, आज़ाद लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल। तो आप जो सुभाष जी का जो आप बोल रहे हैं, सुभाष जी चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ से माहौल बढ़िया है उनका, तो सुभाष जी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे सोने में काम ही नहीं होता, किसी ने MLA ने कोई काम ही नहीं करेगा। सबसे मेन चीज़ है सीवर का, हमारे यहाँ सीवर बहुत ख़राब है। हमारे सोना शहर में पानी भर जाता है जब बारिश होती है, पूरा शहर। मेरा नाम तो कैलाश कुमार है जी। जी, आप मुझे ये बताओ, जो चुनाव फंसा हुआ है सोना विधानसभा का, अभी खुल के नहीं कह सकते किसका माहौल है किसका नहीं, क्योंकि सारे प्रत्याशी बराबर नजर आ रहे हैं, सभी ने अपना जोर शोर लगाया हुआ है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं चुनाव, आपके हिसाब से क्या कहता है? देखो, चुनाव में कोई जोड़ तोड़ नहीं है, चुनाव हल्के का चुनाव है, हल्के का कैंडिडेट है। सुभाष बंसल ने पहले भी जब विधायक नहीं था, ये इतने हजारों लोगों के काम किए हैं, निस्वार्थ काम किए हैं। और अभी लोगों को ये उम्मीद है कि भाई ये बन जाएंगे तो इनसे हम ज़्यादा काम कराने की उम्मीद रखते हैं। और लोग जो प्रत्याशी गए हैं जब बन करके आज तक इतने काम ही नहीं किए हैं। लेकिन सुभाष बंसल जी भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़े। नहीं, निर्दलीय चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। पार्टी के लिए टिकट मांगा, पार्टी तो एक को टिकट देगी, सबको थोड़ी देगी पार्टी टिकट। भाई वो सुप्रीम पावर का कैंडिडेट था, उसको मिल गई टिकट, तो पार्टी एक को देगी ना, सबको थोड़ी देगी। जिताना ना जिताना जनता का फैसला होता है ना।
तो आपके हिसाब से किन दो कैंडिडेट के बीच में बराबर की टक्कर चल रही है? तू अपने बराबर किसी को कैंडिडेट ही नहीं मानता अपने अपने सुभाष बंसल के सामने। सुभाष बंसल आज के टाइम में सुप्रीम कैंडिडेट है। यानी आपके हिसाब से सुभाष बंसल जी एक नंबर पे चल रहे हैं। 1 नंबर पे चल रहे तो हो। 2 नंबर भी मुझे बता दो ना। हम 2 नंबर का सवाल ही पैदा अगर हम तो 1 नंबर का करेंगे ना, 2 नंबर पे तो कौन आएगा उसका क्या हिसाब है। हम तो 1 नंबर की बात करेंगे ना। तो आप किन मुद्दों को लेकर सुभाष जी चुनाव लड़ रहे हम किसी के साथ ही नहीं लड़ रहे, हम तो हैं? नहीं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ होगा ना। विकास कार्यों के लिए। मेन बात तो विकास कार्य है। आम जनता की जो दुखी तकलीफें हैं उनसे ही दूर हो सकते हैं, बाकी किसी से दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि हाथ के साथ हालात बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? हालात बदलता अलग बात है, लेकिन सोना में जो वोट कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी अपनी तो कोई क्षमी है ही नहीं। कभी दुख तकलीफ में नहीं आते, किसी के दुख दर्द में नहीं आते। अब मैं पैराशूट से उतर के आ जाऊँ और मैं कैंडिडेट बन जाऊँ, ये संभव थोड़ी है भाई। आज कोई भी वोटर अगर वोट डालेगा वो ये तो देखेगा कि मैं इस कैंडिडेट के नज़दीक जानता हूँ, पहचानता हूँ, नहीं जानता। हमने कभी देखा भी नहीं उनको। तो मेरे साथ और भी युवा लोग मौजूद है। दोस्त अपना नाम बता दो पहले, कौन सी बार गिरेंगे? ओ अब तुमको ऐसा लगा कम से कम 10वीं बार गिरूँगा। 10वीं बार गिरोगे। तो आपका अनुभव क्या कहता है? ये चुनाव कहाँ फंसा हुआ है? 2 आदमियों के बीच में है या फिर ये पूरा ही फंसा हुआ मामला? कुछ कह नहीं सकते। बस पूरा ही फंसा हुआ है मामला। तो कैसे? 3 जगह पड़ेंगी वैसे वोट तो। अब थोड़े घने जीत होगी जिसकी भी होगी, बस ऐसे नहीं है कोई एक ही नहीं समझा कि मैं तो 50% ले जाऊंगा। 3 जगह पर। यानी जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। हाँ बहुत। तो आपके हिसाब से कांटे की टक्कर इधर। हाँ कांटे की टक्कर है। नंबर 1 कैंडिडेट कौन है आपके हिसाब से? पहले नंबर पे कौन चल रहा है? भाई अब ये कहाँ पर तो पता है कौन है। फिर भी ना कहते हो बराबर से ही लगेंगे, थोड़े घना ही अंतर है। मौजूद था सोना विधानसभा में अनाज मंडी के पास। यहाँ से मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, लेकिन कोई भी आदमी खुलकर नहीं बोल पा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। अभी 10 दिन बाकी हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों के पीछे भी भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन मुद्दा ये रहेगा कि ये वोट में बदल पाते हैं नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।